कि भगवान राम के दरबार में एक कुत्ता आया। कुत्ते के सिर से खून बह रहा था और जब कुत्ते के सिर से खून बह रहा था तो प्रभु श्री राम से कहने लगा, भगवान मुझे न्याय चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। जैसे ही कहा मुझे न्याय चाहिए तो इतनी बात को सुनते ही राम जी कहने लगा, ये तेरा सिर किसने फोड़ा कि इसी बात का न्याय चाहिए? कि क्या हुआ कि एक ब्राह्मण ने मेरे सिर को फोड़ा है, मैं उस ब्राह्मण को दंड दिलवाना चाहता हूं। अब राम जी तो गुरु जी की तरफ देखें और गुरु जी राम जी की तरफ, क्योंकि ब्राह्मण कितना भी उत्पाती क्यों ना हो, यदि वो वेद पाठी है तो उसे दंड नहीं दिया जाता। राम जी ने कहा, अरे ये तेरा सिर फोड़ने वाला ब्राह्मण था। हाँ, कौन ब्राह्मण था? कि फलाना फलाना ब्राह्मण। ब्राह्मण देव को बुलाया गया। गुरुजी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या तूने इस श्वान का, इस कुत्ते का सिर फोड़ा? उसने कहा, हाँ महाराज। क्यों फोड़ा? महाराज मैंने प्रण ले रखा था कि 3 घरों से जो भिक्षा मिल जाए उसी में पेट भरूंगा। पहले घर गया लेकिन भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। दूसरे घर गया, भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। तीसरे घर गया, जैसे ही गृहिणी भिक्षा लेकर आई, इस कुत्ता ने झपट्टा मारो और रोटी ले गए। मुझे क्रोध आया और मैंने इसके सिर में दंड देकर मारा। महाराज यदि इसमें मेरा कोई अपराध है तो मुझे क्षमा कर दिया जाए। अब गुरुदेव से पूछा गया कि गुरुदेव क्या दंड देना उचित है? गुरुदेव कहने लगे, इस कुत्ते के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ये जो ब्राह्मण हैं वो कुत्ते के अपराधी हैं, श्वान के अपराधी हैं। अरे कुत्ते, ए श्वान, जो तुझे दंड देना है वो मान्य होगा, लेकिन सोच समझ कर, प्रभु राम का दरबार है। तो कुत्ता कहने लगा, इसे एक मंदिर का पुजारी बना दो। कुत्ता ने कहा, इसे एक मंदिर का पुजारी बना दो। अब भैया मंदिर का पुजारी महंत बनाकर हाथी पर बिठाकर वो तो विदा कर दिया, लेकिन पूरी सभा उस कुत्ते से प्रश्न करना चाहती है कि तूने इसके लिए वरदान मांगा या दंड मांगा। तो गुरुदेव कहने लगे, रे श्वान, तूने इस ब्राह्मण के लिए दंड दिया है या इसे वरदान दिया है? कुत्ता कहने लगा, महाराज देखने में तो वरदान है, लेकिन मैंने इसे दंड ही दिया है। कि मंदिर का पुजारी बनाकर तूने दंड दिया है? हाँ। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी तो मंदिर का ही पुजारी था। कुत्ता कहने लगा, पिछले जन्म में मैं भी तो मंदिर का पुजारी था, मेरे से केवल एक अपराध बना, भगवान की जोत में घी डालता तो उस उंगली को चाट लेता था। देखो, 32 प्रकार के पाप करते हैं जो पूजा करते हैं, और जो पूजा नहीं करते वो 16 प्रकार के पाप करते हैं। पूजा करने वालों को 32 प्रकार के पाप लगते हैं,
जो पूजा नहीं करते उन्हें 16 प्रकार के पाप लगते हैं। तो आधी सी गुजरी तो यूं सोचेंगे याते तो छोड़ो भगवान है अम्बे। क्या कह रही है पंडितानिंते अच्छी तो गुजरी है। मैंने एक अपराध किया। अधिकतर क्या करते हैं, भगवान की जोत में घी डालकर कोई मुंह पे लगा रहा हो, कोई सिर पे लगा रहा हो, कोई हाथ पैरन पे लगा रहा हो। मेरे से एक अपराध बना, भगवान की जोत का घी भगवान की जोत में करने के पश्चात उंगली को चाट लेता था। केवल एक घी चाटने के कारणवश मैं कुत्ते की योनि में गया हूं। तो ये भूखा ब्राह्मण है, जब इसे पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, ये कौन कौन से अपराध नहीं करेगा। मुझे तो कुत्ते की योनि मिली है, लेकिन ये कीट पतंग से ज्यादा नहीं बनेगा। तो आप ध्यान दें कि हम जाने अनजाने में भी बहुत से पाप करते हैं, पूजा में भी बहुत से अपराध करते हैं। जो दान दिया जाता है उस वस्तु के प्रयोग के लिए ना सोचें।